हेलो बच्चों, मैं अमरेश सर फिर मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ मैथ का एक छोटा सा ट्रिक लेकर के। मैं आज आया हूँ आपको स्क्वायर रूट सिखाने, है ना। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं उसका स्क्वायर रूट कैसे ट्रिक के माध्यम से हम लोग निकालें, उस विधि को मैं बताने आया हूँ। आज आप समझिए, छोटा सा ट्रिक है, बहुत कम समय का। देखते हैं। जैसे बच्चों, पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है ना। जैसे कि इसका हम लोग कैसे निकालेंगे कंप्लीट स्क्वायर। जैसे मान लेते हैं कि देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। बच्चों, हमको इसमें से ये समझ लेना है कि कोई नंबर जो दिया हुआ होगा कंफर्म है कि जिसके लास्ट में 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 हो, वो कंप्लीट स्क्वायर नंबर हो सकता है, संभावना है उसकी। बाद बाकी इसमें देख रहे हैं कि कौन कौन सा डिजिट नहीं आ रहा है लास्ट में। हम देख पा रहे हैं कि 1 के बाद 4 आ गया, तो 2 नहीं आया और 3 नहीं आया। 4 के बाद फिर 5 आ गया, 6 आ गया, 7 नहीं आया, 7 नहीं आया। फिर देख रहा हूं मैं कि 8 नहीं आया, 8 नहीं आया, 9 है, 0 है। यानी जिस भी नंबर के लास्ट में, यानी कोई सा भी नंबर ले लेते हैं जिसका लास्ट डिजिट 8 हो, 7 हो, 3 हो या 2 हो, तो यह कंफर्म कर देता है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है जिसका 2 3 7 8 लास्ट डिजिट हो। ध्यान रखना है बच्चों, किसी भी नंबर का जब लास्ट डिजिट ये हो, जैसे मान लेते हैं कि दे दिया 4 2 6 3, तो कंप्लीट है कि यह नंबर का कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है, यह कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि इस क्लास में 3 आ गया। तो ये बच्चों पहचानने की विधि कितना को हम लोग जानते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे कैसे। देखिए बच्चों, उसको निकालना कैसे है अब हमको समझना है। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं 729 729, है ना। यह किसका स्क्वायर रूट है? तो पहला काम जो हम लोगों का होगा, इसको पेयर बनाएंगे लास्ट से 2 2 का। अब लास्ट में बच गया 1, तो ये सिंगल रह जाएगा, है ना, तो 2 है। अब इसका लास्ट डिजिट कितना है? 9। अब हम लोग को इसमें से ढूंढना है कि 9 किसके किसके लास्ट पे आता है। तो देखो 3 और 7 दो ऐसा नंबर है जिसका यूनिट लास्ट वाला डिजिट जो है सो 9 है। तो इसमें से हम 9 का जो है यूनिट एक तो 3 लिख लेंगे और एक 7 लिख लेंगे, ठीक है ना। अब बच गया 7। अब 7 को ढूंढना है, इसमें से 7 किसके बीच में आएगा, किस स्क्वायर के बीच में? तो 4 और 9 के बीच में 7 आएगा, यानी 2 और 3। तो छोटा वाला अंक लेना है ना। तो 2 ले लेते हैं, तो यहाँ 2 लिख लेंगे और यहाँ 2 लिख लेंगे, ठीक है ना। अब देखो 23 हो गया, 27 हो गया। अब इसमें हमको फाइंड आउट करना है कौन होगा। तो करना है जो नंबर यहाँ हम लिखेंगे ना बच्चों, 2 लिखे तो 2 जैसे लिखे तो 2 से ठीक एक बड़ा, 3 होगा तो 3 से एक बड़ा 4, 2 से एक बड़ा हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो 2 से एक बड़ा कौन है? 3 से मल्टीप्लाई कर देना है इसको, 3 2 जा 6 आ गया। अब 6 से 7 बड़ा है या छोटा है? तो 6 से 7 बड़ा है, तो बड़ा है तो यह बात का इस बात को इंडिकेट करता है कि इसमें से बड़ा वाला नंबर जो होगा सो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी 27 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। यह आंसर हो गया, है ना। अब बच्चों एक और एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं 784, है ना। पहला काम कि पेयर बनाना है, फिर 7 रह गया। अब देखो 4 किसके किसके अंत में आ रहा है? तो 4 देखना है हमको 2 के अंत में आ रहा है और 8 के अंत में आ रहा है, यही 2 नंबर के अंत में आ रहा है ना। तो हम इसमें से 2 नंबर लिख लिए, एक तो 2 लिख लिए और एक 8 लिख लिए, ठीक है। अब 7, तो 7 किनके बीच में है? तो 7 तो 4 और 9 के बीच में, तो छोटा वाला चुनना है, यानी 2 चुन लेंगे हम लोग। तो 2 यहाँ भी लगा देंगे, 2 यहाँ भी लगा देंगे। और 2 लगाया तो 2 से ठीक एक बात का नंबर कौन है? 3। तो 2 × 3 क्या हो जाएगा? 6 हो गया। तो 6 से ये बड़ा है तो बड़ा वाला चुन लेना है, यानी 28, यानी 28 इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 28 बच्चों, ये आंसर हो गया। कोई सा भी हम लोग नंबर ले लेते हैं। अब इसमें ध्यान रखना है, जब बराबर वाला नंबर आ जाए, है ना, बराबर वाला नंबर आ जाए तो उसको बराबर वाले को उठा लेते हैं। अब जैसे एक तो बच्चों हम लोग ले लेते हैं, जैसे 256
256 हम लोगों ने ले लिया। अब 256 का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ट्रिक मेथड से देखते हैं। तो सबसे पहला काम पेयर बनाना, पेयर बना लेते हैं। 6 है, 6 किसके लास्ट में आ रहा है, देख रहे हैं 6 के लास्ट में आ रहा है ना, और किसके लास्ट में है, 4 के लास्ट में है, तो इसका 6 का 4 और 6 हो जाएगा। और देखो 2 किसके बीच में है, तो देखो 2 और 3 है ना। अब देखो 2 और 3 इसी के बीच, 2 तो यहाँ आ गया है ना, 4 जो है तो यही नंबर है, तो 2 वाले नंबर को ले लेंगे है ना। अब ध्यान रखिए इसमें हमको ये देख लेना है कि 1 और 2, 2 4 आ गया यहाँ, तो इसमें से छोटा कौन है, 1 है, तो 1 को ले लेंगे हम लोग है ना। छोटा 1 है तो छोटा वाले को चुनना होता है। अब 1 से बड़ा कौन होता है, 1 से बड़ा 2 नंबर है, तो 1 गुना 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमको देख रहे हैं कि 2 तो इसके बराबर हो गया। बराबर जब हो जाएगा तो ध्यान रखना, बराबर और बड़ा में बड़ा वाला नंबर चुन लेते हैं, यानी इसमें बड़ा नंबर, यानी 16 हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों यह जो मेथड है यह कंप्लीट स्क्वायर वाले नंबर के लिए है। अब जैसे मान लेते हैं एक और नंबर हम लेते हैं, देखिए बड़ा नंबर लेते हैं 1681 है ना, 1681 है। तो पहला काम क्या है, पेयर बनाना है, पेयर बना लिया हम लोग है ना। पेयर बनाने के बाद अब क्या करना है कि देखना है कि एक किस के लास्ट में है ना। तो एक देख रहे हैं, एक के लास्ट में एक जाएगा और 9 का, तो यानी एक इसका हो जाएगा 2, 1 और 9। अब 16 है, 16 किसके बीच में है, तो 4 और 5 है ना, 4 और 5 के बीच में है, तो 4 वाले छोटा वाला नंबर 4 लिखेंगे, तो 4 लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। और हमने क्या बताया कि 4 से जो ठीक बड़ा नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई, तो 4 से बड़ा नंबर कौन, तो 4 से बड़ा नंबर 5, तो 4 पंचे 20, 20 आ गया है ना। अब ध्यान रखना 20 से छोटा है कि बड़ा है, तो 16 जो है 20 से छोटा है, तो इसमें से छोटा वाला नंबर चुनेंगे। तो दोनों में छोटा कौन है, 49 या 41, तो 41 छोटा नंबर है। इट मीन्स 41 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1681 का है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों है ना। तो इस तरह हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से सीखा। अब यह हम लोगों ने आज सीखा है पूर्ण वर्गमूल संख्या जो जिसका कंप्लीट स्क्वायर निकलता है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे जो पूर्ण वर्ग नहीं, जो डेसिमल वाला होता है उसको कैसे निकाला जाता है। तो बच्चों हम आपसे आशा करते हैं कि उसको फॉलो करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। फिर मैं अगला वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित रहूंगा।